रहा है। और जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तापमान गिरेगा तो संक्रमण और तेजी से फैलेगा और ये दूसरी वेव पहले से ज्यादा खतरनाक है। हमने इससे पहले वाले से क्या सीखा और दूसरे वाले के लिए हमारे पास क्या इंतजामात हैं? लगभग 1 लाख केस रोज पहुंच गए थे इस देश में, वहाँ काफ़ी गिरावट आ गई थी। लेकिन अब आज की स्थिति फिर यह कि 44,000 केस कल पिछले 24 घंटे में पूरे देश में आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि फिर दोबारा से हम पीक की ओर बढ़ रहे हैं और फिर अगर ये आंकड़ा रोज़ 1 लाख सवा लाख तक जाने लगा तो मौतों की संख्या बढ़ेगी और लोगों के जीवन पर संकट आएगा। उत्तर प्रदेश में भी देखिए आज 6 मौतें हुई हैं लखनऊ में अकेले और 351 लोग, लखनऊ में 3400 मरीज इस समय है कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। तो ये एक लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश में 23,000 की संख्या पहुंच चुकी है, जबकि हमारी रिकवरी रेट काफ़ी है, 94% के करीब है, लेकिन खतरा टला नहीं है। ये बात सही है कि ये ऐसी बीमारी है जिसका आज तक कोई टीका नहीं खोजा जा सका। 2019 में ये डिटेक्ट हुई और 2020 खत्म होने को आ गया, लेकिन हम आज तक इसकी कोई वैक्सीन बना नहीं पाए और ना दुनिया में कोई साइंस बना पाया। अब पता नहीं कैसे लोगों ने चाइना से माल मंगाया होगा और पटाखा और फुलझड़ी जलाया होगा, लाइटिंग जलाई होगी। पूरी दुनिया में चाइना ने अभी दिवाली पर सप्लाई दी है पूरे हिंदुस्तान को। ना हम चाइना का विरोध कर पा रहे हैं, ना हम वैक्सीन बना पा रहे हैं, ना कोरोना से लड़ पा रहे हैं। तो ये बड़ी सारी चुनौतियां हैं और आम आदमी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का आदमी जहां 70 से 80% जनसंख्या खेती बाड़ी पर आधारित है, जहां लोग उतने जागरूक नहीं हैं, वहां पर उनके लिए ये सब बहुत बड़ी चुनौती सामना है, समस्या है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसका फैलाव ज़्यादा देखिए, लखनऊ का जो इंदिरा नगर, गोमती नगर, कैंट का इलाका है, यहाँ पर फिर से जो है लो हॉट स्पॉट बनने की ओर बढ़ रहा है। ये यहाँ मरीजों की संख्या ज़्यादा आ रही है, लेकिन देहातों में अभी भी काफ़ी कंट्रोल है। तो कुल मिलाकर ये है कि हमने क्या सावधानियां बरती इसमें विषय में या नहीं बरती, क्या हुआ? देखिए, सावधानी इंडिया में बरतने का बहुत रिवाज नहीं है। यहाँ तो हर चीज़ में कंपटीशन है ब्रजेश जी। पहले पढ़ाई लिखाई में होता था, नौकरी पाने में होता था, अब तो शादियों में भी है कि टॉप 50 में आओगे तभी कार्ड न्योता मिलेगा, तभी जा पाओगे। अब तो वहाँ भी कंपटीशन है और ये रिवाज अब कोई बचा नहीं कि हम सावधानी बरतें। यहाँ आप जिसको टोकेंगे वो आपको घूरेगा, ज़्यादा ज़बरदस्त होगा तो मार भी देगा और ना बहुत सारे लोगों की सांस भी फूलती है। जब तक पुलिस चालान न कर दे तब तक मास्क लगाने से सांस भी फूलती है। समस्या ये है, कोई लगाना चाहता नहीं है, अब हो जाए तो देखा जाएगा। यहाँ तो हर चीज एक्चुअली मास्क लगाना एक हैबिट है, जो कहते हैं सांस फूलती है ना। अगर आप मास्क लगाने के आदी हो जाएंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको मास्क लगाने में भी आनंद आएगा और फिर बिना मास्क आप नहीं निकलेंगे, आपके हैबिट में हो जाएगा। जैसे चश्मा नहीं लगाते थे लोग पहले, फिर चश्मा लगाने लगे, अब उनकी आदत में आ गया है। वैसे ही मास्क है ब्रजेश जी। मास्क का जो ताल्लुक है वो सुंदरता से भी है। मास्क सुंदरता को खत्म करता है चेहरे की। ओहो। और खास तौर अब से इस एंगल पे मैंने नहीं सोचा था एक्चुअली। अब शादी ब्याह बारात में आप बताइए, इतनी ठंडी में महिलाएं स्वेटर और साल तक तो पहनती नहीं, चेहरे पर मास्क कैसे लगाएंगी? और ये कालरा जी बता रहे थे, डॉक्टर कालरा की नवीन जी को, कि ये पीपी किट पहन के जाइए। अरे वहाँ मारपीट हो जाएगी अगर मास्क पहना दिया जाएगा। पता लगा दुल्हा दुल्हन को समझ न पाएगा, किसी और को बरमाला पहना देगा। तो बड़ा सारे संकट है फिलहाल। लेकिन यह है कि शादियों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, कोशिश ये करें। लेकिन समस्या यह है कि कितने दिन शादी रोक के रखा जाए। लड़कियों की शादी, लड़कों कितने दिन कुंवारे बैठे रहें? हो तो गया, फरवरी से चल ही रहा है लॉकडाउन। जिन घरों में बच्चे बड़े हैं, नौकरी पेशा में है, रोजगार में, जिनकी शादी की उम्र है, उनकी उम्र आगे कितनी बढ़ाई जाए? माँ बाप के सामने भी चुनौतियां हैं। स्कूल तो बंद ही चल रहा है,
स्कूल वालों की फीस पे तो कोई अंकुश है नहीं, मास्क की चर्चा खूब है और पुलिस चालान से कमाई भी कर रही है करोड़ों करोड़ की। सबका मामला ठीक है, आम जनता पिसती है, पिसती रहेगी। जी। जालंधर का जो लुधियाना की जो नगर पालिका है, उसने एक स्लोगन निकाला है, अपने शहर में पुतवाया है। उसने लिखा है कि कोरोना हर जगह बारात लेकर पहुंच चुका है और बुआ बनकर आगे आगे ना नाचें, फूफा बनकर मुंह फुलाकर एक कोने में बैठे रहें। ये जो शादियों में जाने के लिए उत्साहित है उनके लिए उन्होंने एक नारा निकाला है। बहरहाल हम सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए बड़ा संकट का काल है। रोजगार के लिए, नौजवानों की रोजगार के भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जीवन काटना है, साल 2 साल जीवन बचाना है। ईश्वर करे कि जल्दी वैक्सीन आए। दिल्ली में जो कोरोना ने आतंक मचाया, अभी डॉक्टर सूर्यकांत 3 दिन तक वहां गए थे। वहां पर एनसीआर में कैसे इससे बचाव उपाय किए जाएं, कोविड हॉस्पिटलों की क्या व्यवस्था की जाए, इन सब पर सरकार मंथन कर रही है। लेकिन आप सोचिए कि दुनिया के विकसित देश की सरकारें इससे मुकाबला नहीं कर पाई, तो उत्तर प्रदेश में सरकार का जो प्रयास है, जितनी कोशिश है, उसकी सराहना भी होनी चाहिए। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने कल बहुत सराहना की उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे राज्य रहे जिनसे बहुत बेटर परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश की रही है, मौतें कम हुई हैं और कम संसाधन में बेहतर इलाज करने की कोशिश की गई है। तो बहरहाल जिसका जो विपक्ष और सत्ता पक्ष की अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन हमको तो तटस्थ बात करनी है जी। चलिए, कोरोना ने क्या क्या समस्याएं दी हैं, एक साहित्यकार की नज़र में वो आपको बताता हूं कि वो भी क्या दिन थे, क्या ज़माने थे, रोज़ एक ख्वाब देख लेते थे। अब जमी भी जगह नहीं देती, हम कभी आसमां पे रहते थे और सवाल गलियों में फिर रहे थे और लोग अपने घरों में सोए थे। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवीन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल